In this lecture, I will explain you some special numericals on partial pressure. P naught initial partial pressure and P final pressure, जिसमें आपको रेट कांस्टेंट फाइंड करना होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी होगी. Example 4.6 of NCERT. The following data were obtained during the first order thermal decomposition of N25 gas at constant pressure. The question belongs to the first order, that is in terms of pressure. और in terms of pressure में जो x नोट और x था वहां पर p नोट अपॉन p हो जाएगा. That is the change here. चलिए खैर, अब जो क्वेश्चन गिवन है सीरियल वाइज कि क्या है कि शुरू में जब जीरो टाइम था तब प्रेशर टोटल था 0.5 और 100 सेकेंड के बाद चूंकि टाइम सेकेंड में गिवन है तो प्रेशर हो जाता है 0.512. तो हमें पता लगाना है कि रेट कांस्टेंट क्या होगा ऑन दिस बिहाफ. तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से हमने सेटअप तैयार किया कि देखिए कि रिएक्शन में इसने क्या कहा है कि टाइम जब जीरो है, मैंने यहाँ टाइम को ये लिया डार्क रेड कलर में और प्रेशर को इधर दे दिया है ब्लू कलर से. देखिए कैसे कैसे कि भाई टाइम जब जीरो है तो दिस टाइम जीरो पर टोटल प्रेशर 0.5. मैंने जीरो टाइम पर टोटल प्रेशर लिखा 0.5 एटमॉस्फेरिक जो कि गिवन है. एंड 100 सेकेंड पर हमने टाइम लिखा टोटल 100 सेकेंड पर प्रेशर 0.512 जो गिवन है. अब सेटअप क्या है देखिए, शुरू में केवल क्या होगा, शुरू में केवल होता है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट शुरू में नहीं होता है. दिस डैश जब प्रोडक्ट शुरू में है ही नहीं तो ये टोटल प्रेशर किसका हुआ, दिस टोटल प्रेशर किसका हुआ, ये होगा केवल रिएक्टेंट का. यानी 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ओनली ऑफ दिस रिएक्टेंट N2O5. चूंकि इस वक्त N2O4 और O2 तो है ही नहीं शुरुआत में जब टाइम जीरो है, मतलब इनिशियली. क्लियर. अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पहले चेक कर लें बैलेंस्ड है या नहीं. तो चेकड है बैलेंस. 2 2 4 एंड 2 2 4, 5 2 10 ऑक्सीजन एंड 4 2 8 प्लस 2 10 ऑक्सीजन. क्लियर है. ठीक है. 2 2 4, 2 2 4 नाइट्रोजन 4 दोनों साइड में, 5 2 10 ऑक्सीजन, 4 2 8 प्लस 2 यानी ओवरऑल मिला के सब क्लियर. अब जब 100 सेकेंड पर है तो टोटल प्रेशर 0.512 इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज होता ही है क्योंकि इसका मतलब ये जो है ये प्रेशर N2O5 का 100 सेकेंड पर नहीं हो सकता रिएक्टेंट का, क्योंकि ये इनिशियल से ज़्यादा आ रहा है. क्लियर. तो अब अगर ना भी देता टोटल प्रेशर तो भी क्लियर हो गया कि ये टोटल प्रेशर ही है, क्योंकि ये वाला प्रेशर तो 0.5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता था, कम ही होना था. तो यहाँ पे 2 मोल्स हैं तो हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है उसके बिहाफ पर हमने यहाँ इसको प्रेशर की टर्म में ले लिया है. लुक हेयर, P इज इक्वल टू CRT होता है, R कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है, कॉन्सेंट्रेशन आ गया. इसलिए कॉन्सेंट्रेशन की टर्म को हमने किस में ले लिया, प्रेशर की टर्म में. तो स्मॉल p चूंकि यहाँ पे 2 है तो हमने 2p रिड्यूस किया है. यहाँ 3 होता तो हम 3p करते, 4 होता 4p करते, कुछ ना होता तो 1p करते. ठीक. ऐसे यहाँ पे 2 है तो 2p रिड्यूस हुए हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ मान के चलेंगे 1, तो 1p हमको मिल रहे हैं. ये इक्विलिब्रियम सेटअप जैसा है जैसा कि 11th में था कि 2p यहाँ से रिड्यूस होंगे तभी आपको यहाँ 2p मिलेंगे और यहाँ 1p. क्यों? चूंकि देखिए यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड हैं तो आपको 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन N2O4 मिल रहा है. तो यहाँ पर अगर 2 प्रेशर रिड्यूस होगा तो यहाँ पर 2p ही मिलेगा, लाइक 2 और 2. अब आप देखें कि यहाँ 2 से मिल रहा है 1, तो फिर यहाँ भी 2 रिड्यूस होने पर मिलेगा 1p. अब 100 सेकेंड पर टोटल प्रेशर है 0.512. क्या होना चाहिए, दिस देख रहे हैं ना 100 सेकेंड, तो 0.5 माइनस 2p, दिस 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, this one.
दिस टोटल प्रेशर इज 0.512। तो टोटल प्रेशर 0.512, तो यहाँ से ये 2p माइनस a प्लस 2p कैंसिल, ठीक। तो p इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 0.5 इधर माइनस में चला गया, और जब 0.512 में से आप 0.5 को माइनस करेंगे तब आपके पास होगा 0.012। अब रेट कांस्टेंट, चूंकि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही, क्या होना चाहिए, 2.303 अपॉन टाइम लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, जो कि किस टाइम पर ले रहे हैं, 100 सेकेंड पर, और इनिशियल किस पर, 0 सेकेंड पर। तो आपका 2.303 और टाइम है 100 सेकेंड की बात कर रहे हैं, प्रेशर इनिशियल है आपका 0.5 और फाइनल प्रेशर है दिस 0.5 माइनस 2p, दिस 100 पर 0.5 माइनस 2p, 0.5 2 और स्मॉल p की वैल्यू है 0.012 एंड ऑन कैलकुलेशन यू हैव 0.476, दैट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट N2O5 का फाइनल प्रेशर आता है 0.476, ठीक। तो इनिशियल 0.5 अपॉन 0.476, तो बाद में 20 इंक्रीज कर दिया ताकि प्रॉब्लम ना हो, हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। तो हमने क्या किया, 0.500 को लिख दिया, पॉइंट इधर खिसका के 5.00 10 की पावर माइनस 1, इधर भी पॉइंट इधर खिसका दिया राइट साइड में, तो यहाँ भी 10 की पावर माइनस 1 आ गया। 10 की पावर माइनस 1 से 10 की पावर माइनस 1 कैंसिल। अब ये बनता है log 5 अपॉन 4.76, तो इसे लिख सकते हैं log 5 माइनस log 4.76। अब log 5 की वैल्यू भी आपको गिवन होगी दिस वन, और log 4.76 की वैल्यू भी गिवन होगी दिस वन। तो माइनस करेंगे तो 0.0214 और फिर मल्टीप्लाई और देन डिवाइड बाय 100, यू हैव 4.98 इंटू 10 की पावर माइनस 4 पर सेकेंड। फिर से बता दूं कि 5 की वैल्यू 0.6990 आपको गिवन होगा log 5 की वैल्यू, और log 4.76 की वैल्यू भी गिवन होगी। या अगर आपको यहाँ पर सीधे सीधे log 0.5 की वैल्यू गिवन है तो आप 0.5 की वैल्यू पुट कर देंगे, और log 0.476 की वैल्यू गिवन है तो उसको पुट करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो क्लियर। 4.20 ऑफ NCERT एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजियोआइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन फॉलोइंग डाट्स आर ऑब्टेन्ड। टाइम सेकंड में गिवन है, 3 एक्सपेरिमेंट 0 टाइम पर प्रेशर 35 है, 360 पर 54 है, ये टोटल प्रेशर ही होगा चूँकि 35 से ज़्यादा हो रहा है, और 720 सेकेंड पर 63 है, ये भी टोटल प्रेशर ही होगा। तो जैसी कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में थी, ये उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आगे सॉल्यूशन में जाएगा। दैट इज एजियोआइसोप्रोपेन। हमें नहीं मालूम फॉर्मूला क्या है, छोड़िए, हम सबसे पहले एरो लगा देते हैं गिव्स, और हमें गिवन है बाद में बन रहा है क्या, हेक्सेन, C6H14 हेक्सेन होता है, एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 होता है। तो दोनों कंबाइन कर दिया तो ये होना चाहिए एजियोआइसोप्रोपेन। अब टाइम मैंने पर्पल कलर से ब्राउन कलर से शो किया पहले की तरह से, और टोटल प्रेशर को मैंने लिया है ब्लू से, ठीक। और चूंकि मैं इसे टोटल ही क्यों कहूँगा, चूँकि यहाँ पर बात इनिशियल से ज़्यादा की हो रही है। तो 0 टाइम शुरुआत में क्या था, प्रेशर था 35, और ये प्रेशर केवल किसका होना चाहिए, इस रिएक्टेंट का होना चाहिए, चूँकि प्रोडक्ट तो शुरू में होता ही नहीं है इनिशियली जब टाइम 0 सेकेंड है। तो 35 नथिंग टोटल होगा 35। अब 360 पर मैं एक केस ले रहा हूँ, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस है, और अगर हम इसको लेंगे 0 एंड 720 को तो सेकंड केस हो जाएगा। तो एक केस ले लें, ऐसी दूसरा केस भी आ जाएगा। तो 360 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो 360 पर टोटल प्रेशर है, दिस वन इज 54 मिलीमीटर मरकरी, ठीक। उसी तरह से बैलेंस सेक्शन में यहाँ पर 1 है तो हमें 1 हेक्सेन मिला है, ये 1 है एजियोआइसोप्रोपेन तो हमें 1 नाइट्रोजन मिला है, ठीक।
इसी तरह से अगर इसमें 35 प्रेशर में से P प्रेशर रिड्यूस हो तो हेक्सेन का P प्रेशर और नाइट्रोजन का भी प्रेशर P ही आपको मिलेगा। और 360 सेकंड पर बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह से क्या बन रहा है, दिस 35 माइनस P प्लस दिस P ऑफ हेक्सेन, this one plus this P of dinitrogen and overall total is 54। अगर हम ये केस लेते 720 वाला तब यहाँ पर 63 हो जाता और टाइम हो जाता आपका 720। खैर हम 360 पर ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ये 360 पर जो प्रेशर आपका दिस वन है 19 आ जाता है। कैसे आता है 19, देखिए इस P से ये वाला P कैंसिल, ठीक। तो P इज इक्वल टू बनेगा 54 माइनस 35, है ना। तो P इज इक्वल टू बनेगा 54 माइनस 35 और वो बचता है 19। तो प्रेशर आ गया 19, ठीक। तो शुरुआत में प्रेशर P0 पर था 35 और P 360 पर यानी 360 सेकंड पर था आपका 35 माइनस P, दैट इज 35 माइनस P 19 और ये बचता है आपका कितना 16। तो 16 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर है किस पर, 360 पर। तो 0 पर एजो आइसोप्रोपेन का प्रेशर है 35 और 360 पर ये 35 माइनस P बनता है 16। तो इस तरह से दिस वन इज इनिशियल 35 एंड दिस वन इज फाइनल 16। तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log P नॉट, दैट इज द इनिशियल 35 अपॉन P दैट इज द फाइनल, ये है आपका 16, दिस वन फाइनल 16। तो ये वैल्यू पुट करें और आगे सॉल्व करें। टाइम 360 सेकेंड, तो टाइम की जगह 360 लॉग इनिशियल 15 इनिशियल 35 एंड फाइनल 16। तो क्या बनेगा, आप चूंकि डेसिमल में कर लें या ना कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। डेसिमल हमने लिया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें और इस डेसिमल लिया तो 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 से 10 कैंसिल, लॉग 3.5 माइनस लॉग 1.6 और चेंज ये ना करते तो ये हो जाता लॉग कितना 35 माइनस ये लॉग 16। तो देखना पड़ेगा हमें वैल्यू किसकी गिवन है। हमें 35 की गिवन है तो यहाँ 35 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 पॉइंट की गिवन है तो हम 3 पॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे लॉग की। 16 की वैल्यू गिवन है लॉग की तो यहाँ पर 16 वाली वैल्यू पुट करेंगे और अगर 1.6 की गिवन है तो जो ये मैंने यूज़ की है ये यहाँ पर 1.6 की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये लॉग यहाँ पर 3.5 की वैल्यू है, ये लॉग 1.6 की। अगर लॉग 35 की होती तो आप यहाँ पुट करते लॉग 35 की वैल्यू, तब कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 1 पॉइंट हो जाता और यहाँ पर भी 1 पॉइंट हो जाता अगर हम 16 की बात करते। खैर तो इसको सोल्व करेंगे, दिस 1.34 और जब पूरा कैलकुलेट कर लेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करें 360 डिवाइड करें तब हमारे पास आएगा 2.2 10⁻³ पर सेकेंड, दैट इज द यूनिट ऑफ कांस्टेंट पर सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से। अगर हम 70 लेते तो क्या क्या होता देखिए जरा, तब यहाँ पर हो जाता आपका 720 और ये हो जाता यहाँ पर 720 पर 63 है ना। तब यहाँ पर भी क्या होता, ये 63 हो जाता और तब ये 63 माइनस 35 बचता 28 और उस कंडीशन में ये 35 माइनस पी क्या बनता है, यहाँ 35 माइनस 28 एंड दैट इज 7। तो तब आपके पास इनिशियल था 35 और फाइनल हो जाता है आपके पास 7। ठीक,
तो बस फ़र्क क्या आता, यहाँ पर हम यूज़ करते टाइम 720 और दिस वन ओनली 7। और ये काम और भी आसान था, 7 से 35 डिवाइड हो जाता 5 टाइम्स, तो बचता log 5। और जो भी log 5 की वैल्यू आपको गिवन होती है उसको अब आप फर्दर यूज़ कर लेते। कैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आता सिर्फ क्या, ये log 5, और log 5 की वैल्यू होती आपको गिवन क्या, 0.699। ठीक, आप 0.699 को 2.303 से मल्टीप्लाई करते और फिर 36 से डिवाइड करते, और जो भी रिजल्ट आता वो क्या होता आपका, रेट कांस्टेंट। कब, जबकि टाइम था 720 सेकेंड। इज इट क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 4.21 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वैसे ही क्वेश्चन है प्रेशर की टर्म में। द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन 0 टाइम पर टोटल प्रेशर 0.5 और दिस 0.6। ना भी टोटल दिया होता तो टोटल ही होता, चूँकि इनिशियल से ज़्यादा हो रहा है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर वाज 0.65। लेकिन पहले हम यहाँ रेट कांस्टेंट फाइंड करेंगे के, उसके बाद ही फाइंड कर सकेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन तो बगैर कांस्टेंट के फाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट पहले फाइंड करते हैं। तो कंडीशन सेटअप करते हैं, टाइम 0 सेकेंड पर टोटल प्रेशर है 0.5 एटमोसफियर, जो कि केवल SO2Cl2 रिएक्टेंट का ही हो सकता है, चूँकि शुरू में प्रोडक्ट नहीं होता है। अब बाद में प्रेशर हो गया है 0.6, कब, 100 सेकेंड पर। कब हुआ है, दैट इज एट 100 सेकेंड। तो 0.5 माइनस पी, चूँकि यहाँ पे 1 है और 1 से 1 SO2 मिला है, तो पी रिड्यूस होने पर पी मिलेगा और पी ही मिलेगा क्लोरीन, दैट इज टोटल 0.6। तो 100 सेकेंड पर पुरानी बात हो गई, 0.5 माइनस पी दिस वन प्लस SO2 P प्लस Cl2 P इज इक्वल टू टोटल 0.6। तो प्लस P से माइनस P कैंसिल, तो P की वैल्यू आती है, ये 0.5 इधर माइनस में जाएगा तो 0.1 आ गई। ठीक, इनिशियल वैल्यू आपकी यहाँ पर 0.5 है, और ये जो फाइनल वैल्यू 0.5 माइनस P क्या बनेगा, 0.5 माइनस 0.1, क्योंकि 0.5 माइनस P की वैल्यू हमने फाइंड किया 0.1, तो दैट इज 0.4। तो दिस वन इज 0.4 एंड दैट इज द फाइनल वैल्यू। तो सिंपली मैं कोई फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर रहा हूँ किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, मैं विदाउट फॉर्मूला ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाय द सेम फॉर्मूला, इनिशियल प्रेशर इज 0.5 दिस वन एंड फाइनल प्रेशर इज 0.4 इज दैट वन। तो सिंपली ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया और बचा log 5 माइनस log 4। log 5 की वैल्यू आपको गिवन होगी 0.699, log 4 की वैल्यू गिवन होगी 0.6021। तो कैलकुलेशन पर आ रहा है 0.0969। अब देखिए मेरी कैलकुलेशन, पॉइंट को हमने इधर ड्रॉ किया तो ये हो गया 10 की पावर -2। अब ये 100 10 की पावर 2 ऊपर जाके ये भी 10 की पावर हो गया -2, तो कुल मिला के हो गया 10 की पावर -4, जो आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। एंड ऑन मल्टीप्लीकेशन यू हैव 22.3 10 की पावर -4 पर सेकेंड। अगेन द सेटअप, टाइम 0 सेकेंड और टी टाइम पर प्रेशर दिया था 0.65, जब पूछा था रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट क्या बनता, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ SO2Cl2 इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पावर 1, चूँकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर 1 यूज़ किया है। तो हमें इस टाइम पर जबकि प्रेशर 0.65 टोटल हो जाता है, पता लगाना पड़ेगा कि इस रिएक्टेंट SO2Cl2 का फाइनल प्रेशर क्या है। इनिशियल तो हमें पता है 0.5 है, तो फिर उसी तरह से 0.5 माइनस पी, पी इज इक्वल टू दिस सम कंडीशन, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 से 1 मिला, तो P रिड्यूस होने पर हमें यहाँ पर P ही मिलेगा। ऐसे ही 1 SO2Cl2 से हमें मिलता है 1 Cl2, तो 1 P रिड्यूस होने से हमें मिलेगा
1p। फिर से तो इस टाइम t पर हम देख रहे हैं जिस पर हमें निकालना है रेट, जिस पर हमें दिया है प्रेशर 0.65, तो 0.5 माइनस p दैट इज SO2Cl2 का प्रेशर, दिस p SO2 का प्रेशर, दिस p Cl2 का प्रेशर एंड टोटल प्रेशर 0.65। दिस प्लस p कैंसिल बाय माइनस p एंड 0.65 में से 0.5 माइनस करें तो p आ जाता है 0.15। तो t टाइम पर प्रेशर बनता है 0.5 माइनस p यानी 0.5 और ये स्मॉल p था 0.15 बचा 0.35, यानी जो फाइनल प्रेशर है आपका वो निकल के आता है कितना 0.35, दैट इज द फाइनल प्रेशर। ओके, चूंकि हमें इसी पर निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट कांस्टेंट और प्रेशर ऑफ SO2Cl2 फाइनल कब, जबकि टोटल प्रेशर था 0.65 है ना, और उस पर हमारा कितना आया 0.35 की हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। दिस 22.3 10⁻⁴ के की जगह पुट किया 22.3 10⁻⁴ एंड दैट इज द प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट, जब टोटल प्रेशर हो जाता था 0.65 एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वी हैव दिस वन 7.8 10⁻⁴ atmospheric per second, that is the rate in terms of pressure.